अच्छा, हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइंस में जो पढ़ा है उसके मुताबिक ये होता है कि एग और स्पर्म जब दोनों आपस में एक तरफ आते हैं और जो पहला एग और पहला स्पर्म मिल जाता है वही बॉन्डिंग हो जाती है और वही बच्चे के तौर पर बनता है, यूट्रस में कहीं जाता है, चिपक जाते हैं और वो फिर आगे बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। हमें ये समझाइए कि अगर जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे मतलब कोई अगर ये डिमांड करे कि हमें बच्चा चाहिए शाहरुख जैसा, शक्ल उसकी वैसी हो, आंखें उसकी ऋतिक जैसी हो, दिमाग उसका ऐसा हो, तो इसमें मतलब अलग अलग तरीके के स्पर्म नहीं चाहिए होंगे। ऐसी सूरत में क्या सबके गुण एक जगह आ सकते हैं? फैक्ट है, आपने क्वेश्चन अच्छा किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं और एक ओवम से जो है इंसर्ट होगा, एक स्पर्म ही इंसर्ट होगा ओवम से, ठीक है ना। तो उसके आंखें ऋतिक, वो स्पर्म किसका होगा गॉड नोस, या तो कलाम साहब जैसा दिमाग आ जाएगा या फिर ऋतिक जैसा। इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसका क्लैरिफिकेशन हम देते हैं। जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये स्पर्म की नहीं है, ये क्रोमोजोम्स की बात है। जब हम एक स्पर्म को उठाएंगे तो उसके अंदर जो क्रोमोजोम की स्टडी हम करते हैं, क्रोमोजोमल स्टडी अलग होती है, वो जेनेटिकल स्टडी होती है। तो जेनेटिकल स्टडी करते हैं, उसमें फिर जीन देखे जाते हैं कि हाँ इसमें ये जीन है, इस तरह का इसमें जीन है। वो क्वालिटी को हम जो है मेंटेन करते हैं, बस जो क्वालिटी अच्छी होगी। अब एक है, एक हमारे अंदर एक क्वालिटी माँ की मदर की गई, एक क्वालिटी फादर की आई, तो वो जो जीन है जो क्वालिटी अच्छी होगी जिसकी, वही उसमें से छांट निकाल के उसमें इंसर्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पर्म अलग अलग आएंगे, स्पर्म एक ही होगा, जेनेटिकल मैपिंग की जाती है, जेनेटिकल सुधार किए जाते हैं, तब वो क्वालिटी वाइज बेबी अच्छा बनता है। बहुत खर्चा है इसका, मैंने तो यहाँ तो शायद ही होता है ये, और ये बहुत हाई लेवल की बात बताई है मैंने। और इसका होता है, भारत भी कम नहीं है, जैसे मैं बैंकॉक की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है यहाँ भी। और लगभग मैंने बताया ना कि 15 to 20 लाख रुपीस खर्चा होता है। अगर बहुत जैसा आजकल कहते हैं कि सरोगेसी में भी गुड क्वालिटी मदर होनी चाहिए जिससे बच्चे पे कोई फर्क ना दिखाई दे, तो वही है कि उतना ही खर्चा आता है। लगभग 15 लाख रुपए सरोगेटेड मदर ले लेती हैं। फिर पूरा प्रोसीजर, पूरा देख रेख करना, उनको जीवन यापन, बिकॉज जितनी अच्छी परवरिश उतना अच्छा बेबी। अभी तक जो हमने सवाल किया उसमें क्या है कि हस्बैंड भी और वाइफ भी, लेकिन अगर मान लीजिए कि हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड क्या मेल है, फीमेल नहीं है, yes. और वो चाहता है कि मेरे को बच्चा हो जाए और वो अपना स्पर्म देता है, कहीं कोई ऐसा सिस्टम है कि जिससे सिंगल पेरेंट भी बच्चा पैदा कर सके तकनीक के थ्रू? सिंगल पेरेंट वही है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आप सिंगल है, कोई अगर स्पर्म दिया, लेकिन ओवम हमें लेना पड़ेगा किसी का भी, तो वो और महंगा खर्चा होगा। जो आपने क्वेश्चन किया, पहले ओवम परचेज करोगे आप कहीं से, गुड क्वालिटी, वो देखोगे भाई फीमेल कैसी है, बहुत स्मार्ट है, कैसी है, तो वो ओवम आपने परचेज किया। परचेज करने के बाद आपने आईवीएफ कराया, आईवीएफ करने के बाद आपने सरोगेटेड मदर ली और फिर 9 महीने उसका खर्च उठाया, तो पूरी बॉन्डिंग हो जाती है। होने को कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो जिससे हम एग ले रहे हैं वही सरोगेटेड मदर, बिल्कुल हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कंडीशन की, वो एग्री है कि नहीं, और अब प्रैक्टिस क्या है। और कुछ डॉक्टर्स तो यस करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। मैं ये जो भी कह रहा हूँ, बट ये लीगल नहीं है, इलीगल है। और अब जैसा है, मतलब बहुत चीजें हैं आजकल, इंडिया में बहुत चीज बैन है। अच्छा, लीगल क्या है पहले तो ये समझो। लीगल हमारा पास ये है कि नॉर्मली प्रैक्टिस जो आईवीएफ हम कर रहे हैं, करवाते हैं आजकल, डिफरेंट सेंटर्स लगे हुए हैं। नॉर्मल आपने स्पर्म लिया, ओवम लिया, फर्टिलाइज किया, इंसर्ट किया, दैट इज नोन एज आईवीएफ। ये प्रॉपर लीगल है। इसमें जैसे सरोगेसी कराना, सरोगेटेड मदर, और आपने तो शायद एक क्वेश्चन नहीं लिया, अब मैं लेता हूं उसे, कि लड़का और लड़की, सबसे मेन ये है। मैं इस पर भी आने वाला था कि भाई हमें बेबी लड़का चाहिए, बहुत से आते हैं, क्या करेंगे? ये बिल्कुल इलीगल है, इस पर हम बात ही करना नहीं चाहेंगे। बिकॉज कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी फैमिली में बच्चे हो गए 2, दो बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अब उनको लड़की चाहिए, या किसी के 3 लड़कियां हो गई, बिल्कुल, और उसको चाहिए कि अब मुझे लड़का ही चाहिए, लड़का चाहिए, तो क्या इसके थ्रू वो जा सकते हैं? हाँ, हो सकता है, बट लीगल यहाँ है ही नहीं, तो हो सकता है। अंडर द टेबल कभी आपके यहाँ आया हो कोई भी? नहीं, हमसे बस पूछते हैं, जैसे कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह के अंदर आते हैं, भाई सर क्या है इसमें, थोड़ा सा देख के बता दो। हम किसी को बता थोड़ी ना, मन में रखेंगे सर। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग तो होती है, और हर किसी की इच्छा होती है कि एक लड़का तो हो ही जाए, बस है, इच्छा है बस कि, बट लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। बट ऐसा होता है कि 99% चांस हो जाते हैं कि हाँ बेटा या बेटी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी वही है कि भाई XX जीन को फ्रेश वॉश कर देते हैं और पूरा X और Y को इंसर्ट कर देते हैं, तो चांसेस 99% हो जाते हैं। 0.1 वहां भी मिस्टेक हो सकती है कि लड़की ही हो जाए।